जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट सूत्र जितने भी सूत्र होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और वो सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिसके लिए आपको सिर्फ ये दो चार और दो छः आपको फार्मूला सिर्फ याद रखना होगा। और इन 6 फार्मूला को याद करने के बाद आप खुद ब खुद 18 फार्मूला इन्हीं फार्मूला से निकालेंगे। यानी पहला फार्मूला से आप 3 निकालेंगे, फिर दूसरा से 3 निकालेंगे, फिर तीसरा से 3 निकालेंगे, फिर चौथा से 3 निकालेंगे, फिर पांचवा से 3 निकालेंगे, फिर छठा से 3 निकालेंगे। यानी 6 मिला के आप 18 फार्मूला बना लेंगे अपना मन से। ठीक है, इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ना रटने की जरूरत होगी। ठीक है, यानी आप खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है ना। तो फिर चलिए हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसे इंटू को आप गुना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा गुने कॉस थीटा है, अगर आप किसी का भी मान यहाँ पर रखें और किसी को भी इस तरफ ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साइन रखता हूँ, ठीक है, ये एक है तो इसको हम ए मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर साइन रखें साइन थीटा, ठीक है, तो ये बराबर का बराबर रहेगा, एक का एक ही रहेगा। ठीक है, और एक कॉसेक थीटा गुना में है तो गुना में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये बाटा में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बाटा में हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये गुना में रहता है तो भाग में होता है, भाग को ही हम लोग बाटा कहते हैं। ठीक है, अब मान कर रखिए एक बार हम साइन को यहाँ पर रखें तो कॉसेक को ले गए। अगर हम कॉसेक थीटा को यहाँ पर रखें तो ये बी हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। कॉसेक थीटा को यहाँ पर रखें हम तो एक का एक ही रहेगा, ये साइन थीटा बाटा में चला जाएगा। ठीक है, ये भी गुना में ही है इसीलिए ये भी बाटा में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला से आपने 2 फार्मूला और निर्माण कर दिया और ये दोनों मिलाकर और इसको मिलाकर 3 फार्मूला हो गया। तो इसी प्रकार से हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान कर इसको कॉस थीटा को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं कॉस थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 बटा, यहाँ पर अगर कॉस रखे हैं तो सेक थीटा बटा में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक बार कॉस थीटा लिए तो एक बार हम सेक थीटा ले लेते हैं। तो अगर हम सेक को यहाँ पर रखें सेक थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है। चलिए इसी प्रकार से आपने दोनों का समझ लिया। अब चलिए हम तीसरा का भी करते हैं। ठीक है, तीसरा का देखते हैं। तीसरा है आपका टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो उसी प्रकार से हम करेंगे, यहाँ पर पहले हम टेन को रख लेते हैं, टेन थीटा बराबर 1 का एक ही रहेगा, ये कॉट थीटा गुना में है, बराबर किस तरह जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बाटा में हो जाएगा कॉट थीटा। अगर हम कॉट को यहाँ पर रखें, इसको ए मान रखिए, इसको बी रख लेते हैं समझाने के लिए आपको हम, कॉट थीटा तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1 का एक ही रहेगा, ये टेन थीटा बाटा में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने 1 2 3 का भी कर लिया और तीनों मिला के आपने 9 फार्मूला अपने मन से कर लिए हैं। ठीक है, तो आप समझते होंगे। चलिए हम चौथा काम करते हैं आपके सामने। देख, अगर मान कर रखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ मान एक बार रख लेते हैं, देखते रहिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का एक ही रहेगा। अगर हम साइन का यहाँ पर रखे हैं तो कॉस को इस तरफ ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए साइन का मान निकाल लिया। अगर हम कॉस का मान निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको बी मानिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस को यहाँ पर रखेंगे तो एक अपने ही स्थान पर रहेगा, साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो साइन तो प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का ये भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसको जैसे इसको किए हैं वैसे इसको भी करेंगे हम। ठीक है, देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको ए मानते हैं, सेक को हम यहीं पर रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 का एक ही रहेगा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हमने सेक का निकाल लिया मान। अगर हम टेन का मान निकालें तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम, ध्यान समझिएगा,
अगर हम यहाँ पर क्या था, देखिए इसको भी समझिए आप। अगर मान के देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो अगर आप इसको सेक को यहाँ पर रखें, ध्यान समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये बराबर का जो है इसको समझिए आप 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये जो है ना, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है एक, इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक, अब बराबर यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको हम सेरिया लिए, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट, तो इतने करने की आपको जरूरत नहीं है, यही आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब ये भी समझ गए होंगे। चलिए इसको भी हम करते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर रहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे इसको किए हैं आप लोग, वैसे इसको भी कर लीजिए। तो यानी इसको भी रखिए, अगर कॉट का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, जैसे इसमें किया है ये वाला, इसी वैसे इसको भी हम कर दिए हैं। तो आई होप कि आपने यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 5 6 फार्मूला के हिसाब से आपने 18 फार्मूला को निर्माण कर लिए हैं, ठीक है। तो एक और 2 फार्मूला और इम्पोर्टेंट है जो आपको काफ़ी याद करने की ज़रूरत है, उसका काम बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। tan थीटा बराबर इसका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक ये हुआ, और दूसरा होता है कॉट थीटा, इसका ही उल्टा कर दीजिए, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए इसका भी आया है ये सूत्र, ठीक है, इसका बहुत काम पड़ता है, ठीक है ना। और ये सूत्र मैंने जो बताया आपको, ये सूत्र आपको यदि कक्षा आप 10 में पढ़ रहे हैं तो ये सूत्र आपका 8.4 में काम आएगा, पूरे सूत्र ये मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ जो काफ़ी भी आया है, वो 8.3 में काम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। चलिए एक सूत्र मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको कभी भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ देता है और इसे प्रश्न भी बनाया जाता है, जो कि आपका प्रश्नावली कक्षा 10 में 8.3 है। देखिए अगर आपको पूछ दे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। साइन का ठीक उल्टा आपका उल्टा क्या करना है, अपोजिट कर देना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा है, इसको कॉस थीटा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कॉस थीटा। तो देखिए जब साइन का मान कॉस हुआ तो कॉस का मान भी साइन ही हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ये साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन लिखिएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि साइन का दोस्त हुआ कॉस थीटा और कॉस का दोस्त हुआ साइन थीटा। तो इसी प्रकार सबको कर लेंगे हम, ठीक है, इसका भी ये कर लेंगे हम। तो इसका दोस्त ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, और इसका दोस्त ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी कर लेते हैं। सेक का दोस्त हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का दोस्त हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूत्र याद करने की जरूरत होती है। कभी कभी आपको एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी बोल देगा आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको A B C D में। तो इसमें आप लोग किसको मारेंगे, यानी आप जानते हैं कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो आप लोग कॉस थीटा में टिक मारिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और कभी कभी इसका उल्टा भी कर देगा, कभी कभी ये ऊपर में पूछ देगा और इसका ऑप्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर, तो इसमें किससे मारेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा बराबर किसको मारेंगे, आप लोग मारेंगे कॉट 90 माइनस थीटा को। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।